हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार सिलेक्शन पुल में स्वागत है। दोस्तों, आपको इस चैनल पे प्रैक्टिस करवाया जा रहा है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार है, धन्यागार है, या सस्तंभ हाल है, या 2 मंजिला मकान है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? धन्यागार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये दिख रहा है स्क्रीन पे, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज की, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध, नरसिम्हा का? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा नृत्य करती हुई बालिका आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देवी माता की पूजा संबंधित थी, भाई संबंधित था कौन सा आपका है? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, कि उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, जो कि आपका राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने आया, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह बोल सकते हैं, कौन सा है? अगर आप पतन नगर की जगह आपके पास लिख दिए सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो आप क्या कहेंगे? कालीबंगन है, कि लोथर है, कि रोपड़ है, मोहनजोदड़ो था? आप क्या कर सकते हैं? आप लोथर कर रहे हैं। लोथर एक बंदरगाह भी था, एक नगर भी था मेरे भाई। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ आपके सामने, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? आप बताइए किसके कहने पर बनाया गया था? आपका करेक्ट आंसर होगा कैबिनेट मिशन के द्वारा कहा गया था मेरे भाई कि भारत की संविधान सभा बनाई जाए। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें से आया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम? तो आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी जो का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम, जो कि आपका राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BN राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इस भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था मेरे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका जो कि करेक्ट आंसर है। इस पे आप गोला लगा लीजिए मेरे भाई, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपके सामने आए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, MA जिन्ना, या लाल बहादुर शास्त्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे भाई ये कौन होगा? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे। चलिए, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों कभी नहीं मिलेगी? कभी नहीं मिलेगा मेरे भाई? श्रीनगर को, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर को? आप कह सकते हैं श्रीनगर को कभी भी सूर्य की किरणें नहीं मिलेंगी, ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेंगी, जो कि आपका राइट आंसर है। अब मेरे भाई बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो आपका पटना है, इलाहाबाद है, पंचमढ़ी है, कि अहमदाबाद है? का आपका कह सकते हैं पटना आपका, जो कि राइट आंसर होगा मेरे भाई। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? कन्याकुमारी अंतर्द्वीप, या कैलिमियर पॉइंट, या निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट? या तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका हो गया निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ठीक है मेरे भाई, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है मेरे भाई? आप बताइए क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो आप कह सकते हैं सर इसमें इंदिरा पॉइंट है। भाई कन्याकुमारी मत बोल दीजिएगा, कन्याकुमारी भी है, पर आपको इसके बारे में डिटेल में आपको जब आपका लेक्चर वाइज क्लास चलेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, या ग्रह निहारिका? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा निहारिका, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पल्सर होते हैं
पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमने वाले तारे या उच्च तापमान वाले तारे। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई तेजी से घूमने वाले तारे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। कब अधिकतम दूरी पर होता है पृथ्वी से? 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को, 4 जुलाई को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 4 जुलाई को पृथ्वी से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है, सबसे मतलब बड़ा ग्रह है? बृहस्पति है कि शुक्र है कि शनि है कि यूरेनियस है? कि आप कर देंगे कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, जो कि आपका सबसे विशाल ग्रह है। चलिए, अच्छा, प्लांक नियतांक की यूनिट होती है, देखिए जूल प्रति सेकेंड, जूल सेकेंड होता है। जूल सेकेंड किस में है? आपका एसआई मात्रक में आपका है। ठीक है मेरे भाई, एसआई यूनिट में आपको पूछा गया, ये बताया गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक है, या ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक? तो आप कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, आप हमको बता सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका राइट आंसर होगा, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास। इसको आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करता, किस पे नहीं निर्भर करता है? अभिक्रिया के ताप पर उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, या अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, चाहे अभिक्रिया, ऑप्शन डी है, चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है या स्थिर आयतन पर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपको कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, आप बताइए। ऑप्शन में आपका बी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसको आप टिक कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में। किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न से कौन सा कसौटी अपनाई जाती है? न्यून ऊष्मा चालकता, न्यून वैद्युत चालकता, अधिक विशिष्ट ऊष्मा, अधिक ऊष्मा चालकता। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आप कौन सा होता है? अधिक विशिष्ट ऊष्मा की जरूरत होती है मेरे भाई, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से अवशेषित होता है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है? तो आप इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन डी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड किरणें कैसी होती हैं? अल्फा कण की स्ट्रीम होती हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, या विकिरण होती हैं? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है कैथोड किरणें। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका राइट आंसर होगा, फ्लोरीन, जो कि आपका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब आपके सामने ये स्क्रीन पे आ गया है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न से कौन तय करता है? भाई आपका प्रोटॉन तय करेगा, प्रोटॉनों की संख्या तय करेगा, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या तय करेगा, उपयुक्त सभी? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा वो तय करेगा आपके रासायनिक गुण। ठीक है मेरे भाई, चलिए, किसी भी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? इसकी बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये मायने रखेगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, दूध है? तो मेरे भाई कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? प्रोटीन ही, जो कि बहुत ही आवश्यकता होता है हमारे शरीर को बढ़ाने के लिए। नाइट्रोजनीय आहार है मेरे भाई, नाइट्रोजनीय आहार कौन सा है?
नाइट्रोजनीय आहार कौन सा है मेरे भाई, आप हमको बताइए। कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, लवण है। तो आप कह सकते हैं कि आपका कौन होगा मेरे भाई, प्रोटीन जो नाइट्रोजनीय आहार है, इसमें प्रोटीन में नाइट्रोजन बहुत मात्रा में रहते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक करते हैं। निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं, जो हमारा देह मतलब शरीर को निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, विटामिन करता है कि वसा करता है। हमारा देह का जो निर्माण करता है ये प्रोटीन ही करता है, जो हमारे शरीर में ताकत ये लाता है, हम लोग शरीर को ग्रोथ कराता है, ये प्रोटीन ही कराता है मेरे भाई, ठीक है। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है, यूरियस, जाइमेस, माल्टेस या डाइस्टेट्स। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, डाइस्टेट्स आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, इस पर आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है आपके सामने, शीत संवेदी पादपों के झिल्ली के लिपिड में क्या होता है, कम अनुपात में संतृप्त वसा अम्ल, कम अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल, समान अनुपात में संतृप्त एवं असंतृप्त वसा अम्ल या उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। तो आपका जो मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल, ये आपका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए ये आप टिक कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है, संरचनाओं के कौन से युग में प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट या अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला और कोशिका भित्ति। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्द्रव्यी जालिका, ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वपरागण का परिणाम क्या होगा, बहिप्रजनन, अंतःप्रजनन, विरल प्रजनन या अति प्रजनन। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, अति प्रजनन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नारियल का पानी है, कौन सा होगा मेरे भाई, आपका नारियल का पानी कैसा होगा, विकृत तरल एंड स्पर्म, ठीक है, ये जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना बीमा योग्य अथवा अनिश्चितता जोखिम है, आग, बाढ़, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन या प्रचलन फैशन में परिवर्तन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी ऑप्शन, जो कि आपका राइट आंसर है, प्रचलन फैशन में परिवर्तन ही हमारा बीमा योग्य होता है, जोखिम होता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका है, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तु है, कार और टेलीविजन सेट, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, खानन और अन्य खाद्य उत्पाद या पंखा और बिजली की इस्त्री जैसे विद्युत उपकरण। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा करेक्ट आंसर होगा भाई, आपका सी ऑप्शन, जो कि आपका राइट है, ठीक है, खनन और अन्य खनन उत्पाद, ठीक है मेरे भाई, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है, मध्यवर्ती उपभोग अंतरण अदायगी या उपादान अदायगी या पूंजी निर्माण। तो आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका उपादान अदायगी, ठीक है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब कीमत बढ़ती है या आय बढ़ती है, या कीमत घटती है या आय घटती है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है भाई, जब आय बढ़ेगा मेरे भाई तो घटिया वस्तु के लिए मांग क्या होगी, गिरती है, ठीक है ना, जब बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अमृत शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हैं, बताइए, मूर्तिकार में है कि संगीतकार में है कि चित्रकार में है, नृत्यांगना में है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकार में, ठीक है मेरे भाई।
चित्रकार में आपका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद ऑप्शन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिमा पारक व्यक्तित्व अमृता सेरिकल का जन्म स्थान कहाँ था? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये हो जाएगा हंगरी, ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से सही जोड़े बनते हैं? जामिनी राय चित्रकार, भुवनेश्वर कुमारी स्वस्थ खिलाड़ी, या अल्लाह रखा तबला वादक, या मेधा पाटकर पर्यावरण एक्टिविस्ट। तो आपका इसमें से कौन सा हो गया? ऑप्शन ए है उपयुक्त सभी केवल 1 और 4, केवल 1, 3 तथा 4, या केवल 2 और 3। तो आप करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? 1, 3 और 4 आपका करेक्ट है, ये सही है, ये सही है, और आपका ये सही है, ठीक है। ये तीनों के ये गलत वाला है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किससे माना जाता है? तानसेन को माना जाता है मेरे भाई, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2012 के द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिए 6 खेल शिक्षकों के नाम की सिफारिश की गई थी। ये पुरस्कार 29 अगस्त 2012 को राष्ट्रपति भवन में किसके द्वारा प्रदान किए गए थे? राहुल गांधी, पी चिदंबरम, या प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी द्वारा ये क्या किया गया था? दिया गया था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार से संबंधित विजेताओं और उनकी विशिष्ट श्रेणियों को नीचे दर्शाया गया है, उनमें कौन सा जोड़ा गलत दर्शाया गया है? बताइए आप, आपका कौन सा जोड़ा गलत है? श्रेष्ठ फिल्म अग्निपथ जो है उसे गलत दर्शाया गया है मेरे भाई, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2013 में अपराजिता दत्ता को हार्नबिल के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था? मैग्सेसे पुरस्कार, सही जीविका पुरस्कार, वेटले पुरस्कार। तो आप या राजीव गांधी पारिस्थितिकी पुरस्कार, वेटले पुरस्कार आपको दिया गया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला? सचिदानंद उतरे को, प्रतिभा राय को, गोपीनाथ मोती को, श्री सीताकांत महापात्र के। जो मेरे भाई इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिभा राय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वर्ष 2011 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 जून 2014 को खेलेगा IPL 7 के फाइनल में किसने किंग्स 11 को पंजाब को हराया? तो आपको कौन सा हो? कोलकाता नाइट राइडर्स ने हराया, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए दूसरी इनिंग में 418 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए टेस्ट में इतिहास रचा? तो इंग्लैंड है, सॉरी न्यूजीलैंड है कि इंग्लैंड है कि पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज? तो वेस्ट इंडीज आपका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की अंडर 19 टीम के उस कैप्टन का नाम बताइए जिसके नेतृत्व में भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल 2012 जीता था? तो प्रशांत चोपड़ा, अक्षय दीपनाथ, या संदीप दास, या उन्मुक्त चंद्र। तो अक्षय दीपनाथ जी के नेतृत्व में भारत के अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल हमने जीता था 2012 का, ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 अगस्त 2012 को किस भारतीय बल्लेबाज के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास लेने की घोषणा की थी? विराट कोहली ने, सौरव गांगुली ने, सचिन तेंदुलकर ने, BBS लक्ष्मण ने। तो जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, BBS लक्ष्मण ने, जो कि संन्यास लेने के लिए घोषणा किया था 2012 में। दोस्तों आपको हमारे चैनल के साथ पढ़ना कैसा लगता है आप कमेंट करिएगा। दोस्तों आपको मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करिए। आप उनसे भी कहिए कि भाई सब्सक्राइब कर दिए, आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। आपको ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अपने वाणी को यहीं पर देता हूँ विराम। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए।